अस्सलाम वालेकुम मिलिट्री के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। दोस्तों फ़ौज में मौजूद स्नाइपर जिसे बहुत अहम मकासद के लिए ट्रेन किया जाता है। दोस्तों स्नाइपर्स को हमेशा ख़ास और बड़े मिशन दिए जाते हैं, जिसको एक स्नाइपर कई दिनों तक पहाड़ों, गारों और जंगलों में रहकर बहुत खामोशी से सही टाइम और सही मौका की तलाश में रहता है और अपने टारगेट पर नज़र और ढूंढता रहता है। दोस्तों स्नाइपर्स को हमेशा ख़ास यानी बड़े दुश्मन लीडर्स को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर स्नाइपर उस टारगेट को पूरा कर ले तो बाकी फ़ौज के लिए जंग लड़ने में और किसी भी जंग या मिशन करने में बहुत आसानी हो जाती है। दोस्तों तो आज के इस वीडियो में हम दुनिया के चंद ऐसे ख़तरनाक स्नाइपर्स का जिक्र करेंगे कि जिनके पास हाई किल्स करने का रिकॉर्ड मौजूद है। तो बताने से पहले एक छोटी सी गुजारिश की जाती है कि अगर आप हमारे चैनल मिलिट्री वर्ल्ड पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम पाकिस्तान आर्मी के ऐसे स्नाइपर्स का जिक्र करेंगे कि जिसने रशिया, चाइना, इसराइल, फ्रांस के स्नाइपर्स को हरा कर बेस्ट स्नाइपर का टाइटल अपने नाम किया। दोस्तों नईक अरशद नामी पाकिस्तान अफवाज के हीरो कि जिसने बीजिंग में होने वाले स्नाइपर कंपटीशन में 14 ममालिक के स्नाइपर्स जो 11 टीम पर मुश्तमिल थे, जिनके खिलाफ अच्छी कारकर्दगी और अपने टारगेट को सही जगह पर निशाना लगाकर सब ममालिक के स्नाइपर्स को पीछे छोड़कर बेस्ट स्नाइपर का टाइटल अपने नाम किया और दुनिया को बताया कि पाकिस्तान हर किसी से कम नहीं। दोस्तों बात करेंगे सोवियत यूनियन के स्नाइपर वेसल नामी की, जो 1904 में जॉर्जन के एक इलाके गोरिया में पैदा हुए थे और एक किसान ख़ानदान में ही परवान चढ़े थे। दोस्तों वर्ल्ड वार II शुरू होने के बाद वेसल 1941 में सोवियत यूनियन आर्मी में शामिल हुए। इब्तिदा में उन्हें सोवियत 43वीं फ़ौज 179 इन्फेंट्री डिवीज़न के लीडर फॉरवर्ड यूनिट में भेजा गया था और बहुत जल्द ही इसने ख़ुद को गैर मामूली निशानाबाज साबित कर दिया और जल्द ही इसे 259वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट ने एक मिशन पर बतौर स्नाइपर भेजा, जिसको वेसल ने कामयाबी से मुकम्मल किया। दोस्तों अपना पहला टारगेट कामयाबी से मुकम्मल करने के बाद एक मशहूर सोवियत स्नाइपर फ्योडोर के साथ शामिल होकर जोड़ा बनाया और जल्द ही सोवियत यूनियन की एक इंतहाई मोहलिक स्नाइपर टीम बन गई, जिसने 4 साल तक पूरे अरसे के दौरान 644 हलाकतें की, जिसमें वेसल की मजमूई तौर पर 534 हलाकतें थी। तो दोस्तों इसका निशाना बनने वाले अफराद बुनियादी तौर पर अफसरान और सिपाही थे, जिनमें मुखालिफ दुश्मन के शार्प शूटर और स्नाइपर भी शामिल थे। दोस्तों अब जिक्र करेंगे रेड आर्मी यानी सोवियत यूनियन के हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन अवार्ड हासिल करने वाले एक और स्नाइपर की, जिसका नाम आइवन है। दोस्तों आइवन 1919 को रशिया के एक छोटे से गाँव में पैदा हुए और उसने पेंजा के पेंजा आर्ट कॉलेज में तालीम हासिल की है। तालीम हासिल करने के बाद इसे मिलिट्री इन्फेंट्री स्कूल में तरबियत के लिए इन्हें रेड आर्मी में दाखिल किया गया। दोस्तों वर्ल्ड वार II शुरू होने के बाद 1941 में वो एक मार्टर कंपनी के जूनियर लेफ्टिनेंट की हैसियत से मास्को की लड़ाई में शामिल हुए। जंग के दौरान इसने खुद को एक अच्छा स्नाइपर बनने के लिए काफ़ी वक्त सर्फ किया, जिसके बाद उसने अपने दुश्मन के फ़ौजियों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों ये कामयाबी हासिल करने के बाद आइवन के कमांडो ने उससे हुक्म दिया कि बाकी फ़ौजियों को स्नाइपिंग करना सिखाए। दोस्तों स्नाइपिंग करना सिखा लिया गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें अपने साथ जंगी मिशनों पर ले जाने लगा और उनके डर से इसके मुखालिफ लड़ने वाले जर्मन फ़ौज उनका मुकाबला करने के लिए सेडोरेंको के इलाके ऑपरेशन में अपने स्नाइपर्स खड़े कर दिए थे। इसके बाद आइवन 1122वीं राइफल रेजिमेंट के हेडक्वार्टर के स्टंट कमांडर बन गए। दोस्तों आइवन कभी कभार लड़ते थे क्योंकि वो एक स्टंट कमांडर बन गए थे और दूसरों को लड़ने की हिदायत जारी करते थे। जब वो लड़ने जाते थे तो अपने एक ट्रेन किए हुए स्नाइपर को अपने साथ ले जाते थे और लड़ते लड़ते 1944 में वो एस्टोनिया में इंतहाई संगीन तौर पर ज़ख्मी हुए, जिसके नतीजे में वो जंग के ख़ात्मे तक अस्पताल में ज़ेर इलाज रहे। दोस्तों आइवन ने मोहसिन निगान राइफल को इस्तेमाल करते हुए 500 से ज़ायद मुखालिफ फ़ौजियों को अपना शिकार बनाया, जिसके बाद उसको 4 जून 1944 को हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन का टाइटल दिया गया। आइवन कुलबर्टिनोव एक सोवियत यूनियन का एक स्नाइपर था, जिसने 1941 से 1945 तक के 4 सालों में मोहसिन निगान नाबिर राइफल का इस्तेमाल करते हुए सेकेंड वार के दौरान मुखालिफ फ़ौज के 487 फ़ौजियों को अपना शिकार बनाया था और उसको भी हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन का अवार्ड दिया गया था।
दोस्तों एक और हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन का अवार्ड हासिल करने वाला स्नाइपर स्टेपन पेट्रेंको, जो 1922 में पैदा हुए, जिसने 1941 से लेकर 1945 तक के वर्ल्ड वार टू में अपने अच्छे स्नाइपर होने के जोहर दिखाए और मुखालिफ फ़ौज के 422 तक के फ़ौजियों को अपना शिकार बनाया, जिसकी वजह से उन्हें हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन का टाइटल दिया गया। दोस्तों आखिर में बात करेंगे सबसे ज़्यादा किल्स करने वाले फिनलैंड के एक स्नाइपर सिमो हाइहा के बारे में। दोस्तों सिमो हाइहा 1905 को फिनलैंड के एक शहर किस्किन में पैदा हुआ। सिमो हाइहा अपने फ़ौजी खिदमात से पहले किसान और शिकारी था। 17 साल की उम्र में फिनिश की रज़ाकार मलेशिया वाइट गार्ड में शमूलियत इख्तियार की, जिसके बाद शूटिंग मुकाबला हुआ जिसमें वो कामयाब रहा। दोस्तों 1939 या 40 के मौसम सरमा की जंग जब शुरू हुई तो उसने बतौर एक स्नाइपर जंग में हिस्सा लिया, जिसमें वो मुकम्मल तौर पर सफ़ेद रंग के कैमोफ्लेज में मलबूस था। दोस्तों सोवियत फ़ौजियों को ज़्यादातर की तादाद को कैमोफ्लेज की वर्दी नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से वो स्नाइपर्स को आसानी से नज़र आ जाया करते थे और स्नाइपर उनको अपना शिकार बना लिया करते थे, जिसकी वजह से मुखालिफ फ़ौज यानी रेड आर्मी हाइहा को दी वाइट डेथ के नाम से पुकारने लगे। दोस्तों हाइहा ने 100 दिनों से कम वक्त में सोवियत यूनियन के 534 फौजियों को अपना निशाना बनाया, जिसमें 1939 को 22 दिनों में 139 स्नाइपर्स किल किए और 1944 के जनवरी और फरवरी के महीने में 418 तक की तादाद में सोवियत यूनियन के फौजियों को अपना निशाना बनाया, जिसके बाद 17 फरवरी 1940 को हाइहा को होनररी राइफल के अवार्ड से नवाजा गया और ये आज भी तारीख के सबसे ज़्यादा हलाकतें करने वाले दुनिया के बेहतरीन स्नाइपर का टाइटल अपने नाम किए हुए हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की इन्फॉर्मेशन भरी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।